हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको कक्षा 10वीं का गणित विषय का एक्सरसाइज 1.2 वास्तविक संख्याओं का अध्ययन कराएंगे। पहले पूर्व में हम 1.1 पिछले वीडियोज़ में हम आपको बता चुके हैं। आज हम 1.2 एनसीईआरटी का अध्ययन कराएंगे। वास्तविक संख्याएं यूक्लिड प्रमेय से आप पहले भी परिचित हो चुके हैं। अब जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कोई अलग मेथड नहीं है, आप छोटी क्लासेस में भी आप पहले पढ़ चुके हैं। अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से के रूप में आप उसको व्यक्त करना है। तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। कौन कौन सी संख्याएं? 140, 156, 3825, 5005 और 7429। अगर हम पहले सवाल की बात करते हैं 140 की, तो 140 के अभाज्य गुणनखंड छोटी क्लासेस में करते थे। पहले हमने 2 से भाग दिया, 70 आ गया, फिर 2 से भाग दिया 35 आ गया, 5 से भाग दिया 7 आ गया, 7 से भाग दिया 1 आ गया। अब ये सारी की सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। हम इसको गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, जैसा कि आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तो हमने ये अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने इसको लिख दिया है। चूंकि 2 बार आया है तो इसलिए पावर 2 कर दिया, 5 एक बार है, 7 एक बार है, और इस प्रकार से हमने इसको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 156। 156 में क्या किया है? 156 के भी हमने ऐसे गुणनखंड किए। 2 से भाग दिया 78 आ गया है, और 3 का भाग दिया है, 2 का भाग दिया है, फिर 39 आ गया है, 3 का भाग दिया है 38, 3 का भाग दिया है 13 आ गया है, और इसकी के साथ फिर हम इसके गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमें इसके गुणनखंडों को हम उस रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? 2, 2, 3, 13। हम इसके गुणनखंडों को लिखेंगे 2, 2, 3, 13। 2 कितने बार है? 2 बार है, तो 2 की घात 2, 3 एक बार है, 13 एक बार है। हम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चनों को भी हम कर सकते हैं। 3825 को भी हमने गुणनखंड किया। 3 का भाग दिया 1275, 3 का भाग दिया फिर 425, 5 का भाग दिया 85, और 5 का भाग दिया 17, 17 एकम 17। हम इसके गुणनखंडों को 3, 3, 5, 5, 17 के 3, 3, 5, 5, 17 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 2 बार है, तो 3 की घात 2, 5 की घात 2, 17 की घात 1। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चनों को भी 5005 को भी हम इसके गुणनखंडों के रूप में लिख करके 5, 7, 11, 13 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में 74, 29 में भी यह 1, 2, 3, 4, 5 अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसकी 17 है, तो 17 से भाग देंगे, यहाँ पास 437 आएगा। फिर हम 19 से भाग देंगे और 23 से भाग देंगे, 17, 19, 23। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उपरोक्त प्रश्नों को हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और उनकी जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम इंटू एचसीएफ मल्टीप्लाई के बराबर है। अब यहाँ पर दो संख्याएं दी हुई हैं। 2 संख्याएं कौन कौन सी दी हैं? पहला सवाल है आपके पास 26 और 91। 26 है और 91 है, तो 26 के गुणनखंड देखते हैं। तो 13 दूनी 26 के, 91 के 13 सत्ते 91। इनके गुणनखंड हम आसानी से जो हमने पूर्व वाले मेथड से हमने किए वो ऐसे कर लें, या डायरेक्ट आपको याद हो तो आप उससे कर लें। एचसीएफ कैसे कहते हैं? जो दोनों में उभयनिष्ठ नंबर होता है वो एचसीएफ कहलाता है। एलसीएम कैसे कहते हैं? वे सारे नंबर लिखना है, लेकिन जो उभयनिष्ठ है उनको दोबारा नहीं लिखना है। तब यहाँ पे एलसीएम 2, 2 और 13 बन जाएगा। 2, 2, 13, जिसका गुणनफल 182 होगा। अब 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल निकालना। 2 संख्याएं कौन कौन सी थी? 26 और 91। इन दोनों का हमने गुणा करके देखा, कितना आ गया? 2366 की। अगर हमने अगले स्टेप में देखा है एचसीएफ और एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई किया है, तो दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम और एचसीएफ कितना था? 13 था, ये 13 लिख दिया। एलसीएम कितना था? 182 था। दोनों का मल्टीप्लाई किया, दोनों का मल्टीप्लाई भी 2366 आ चुका है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों का संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। इसी के सेकंड पार्ट में यदि हम बात करते हैं तो सेकंड पार्ट कैसे करना है? ये आपका सेकंड पार्ट रहेगा। सेकंड पार्ट आपका ये रहेगा। हम इसमें देखते हैं कि 510 और
92 के गुणनखंड निकालना है। 510 और 92 के गुणनखंड निकालने के लिए हमने आसानी से यहाँ से 2 से भाग दिया, 255, 3 का भाग दिया 85 आ गया है, 5 का भाग दिया 17 आ गया, ऐसे 92 के कर लिए। इनके गुणनखंड हम यहाँ लिख लेंगे। गुणनखंड लिखने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है दोनों में केवल 2 है, तो HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। LCM कितना होगा, 2 तो एक बार लिख ही लिया। आप शेष नंबर जितने भी हैं वो सारे के सारे लिख लेंगे, तो 2 लिख चुके हैं, फिर 2, 3, 5, 17, 23 सारे के सारे नंबर लिख लेंगे, उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस प्रकार से हम LCM ज्ञात कर सकते हैं। पूर्व में जैसे हम 2 संख्याओं का गुणनफल निकाला था, दोनों का गुणनफल निकाल लेंगे। LCM HCF दोनों का गुणा करके 2 का और 23,460 का भी गुणा करेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। 46,920 दोनों सेम आ गया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके हो जाएगा, HCF और LCM के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट में बात करते हैं। 3rd पार्ट में क्या था, 336 और 54 था। 336 के भी हमने ऐसे गुणनखंड निकाल लिए हैं, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 7 के 2, 2, 2, 2, 3, 7 के, और 54 के भी निकाले 2 × 3, 3, 3 के। इस प्रकार से हमने इसको अभाज्य गुणनखंडों के फॉर्म में लिख दिया, घात के फॉर्म में लिख रखा है। अब अगर हम HCF निकालते हैं तो HCF कैसे निकालते हैं, 2 की घात में जो सबसे छोटी होती है वह लिखते हैं। हम घातों के रूप में इसलिए लिख लेते हैं ताकि हमको ये आसानी रहे कि उनकी न्यूनतम घातें जो होती हैं वह उसका HCF कहलाती है और अधिकतम घातें जो होती हैं वह इसका LCM कहलाती हैं। तब ऐसी स्थिति में 2 की न्यूनतम घातों को देखते हैं तो केवल ये है आपके पास 2 एकम 2 है। यहाँ पे 3 की न्यूनतम घातें देखते हैं तो केवल यहाँ पर है 3 की न्यूनतम घातें, अर्थात 3 दूनी 6 आपका क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। LCM की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि 2 की अधिकतम घातें कितनी हैं, 4 है। 3 की अधिकतम घातें कितनी यहाँ दिख रही होंगी, 3 की घात 3 है, और 7 की अधिकतम घातें कितनी हैं, 1 है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इनका मल्टीप्लाई करने पर कि LCM आपके पास 3024 आ जाएगा। अब फिर वही सिस्टम, 2 संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं जो हमारे पास 336 और 54 थी, 336, 54 का गुणनफल निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 18, 144 के। हम दोनों का मल्टीप्लाई LCM और HCF का भी निकालेंगे, वो भी 18, 144 आएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 3rd कहता है आपके पास कि अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से पूर्णांकों का LCM और HCF देते, जो हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, लेकिन वहाँ 2 संख्याएं थी, अब यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, बस सवाल वही है। तो हमने फिर वही 12, 15, 21 तीनों संख्याएं ले ली, 12 के गुणनखंड निकाल लिए, 2 दूनी 4 दिया 12 के, 15 का निकाल लिया, 3, 5, 15, 21 का किया, 30, 7, 21। इनमें जाके देखा है कि क्या कॉमन आ रहा है, तीनों लाइनों में आपके पास 3 कॉमन है। जब 3 कॉमन है तो हम कह देंगे कि इसका HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। LCM में देखते हैं तो 2 बार है, 2 बार है, 3 तो जो कॉमन था उसको एक ही बार लिखना है, बचा हुआ 5 लिखना है, 7 लिखना है, और इस प्रकार से हम इसको 420 हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यदि, तो अगला क्वेश्चन था 17, 23 और 29 के। इनके गुणनखंड निकाले तो 17 तो चूंकि अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य है और 29 भी अभाज्य है। इनके गुणनखंड में कोई दूसरा नंबर आएगा ही नहीं, केवल एक आएगा, तो 17 एकम 17, 23 एकम 23 और 29 एकम 29 हो जाएगा। तीनों में जो कॉमन नंबर है वो केवल 1 है, तो HCF आपके पास 1 आ जाएगा। LCM में बचे हुए नंबर सारे के सारे लिखना है, जो कि LCM कहलाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 11,339। और इस प्रकार से हम 3 संख्याओं का भी LCM और HCF हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का 3rd पार्ट में बात कर रहे थे 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 क्या है, इसके भी अलग अलग गुणनखंड है। ये सब के 2 होते हैं, इसके 3 होते हैं, इसके 5 होते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या है, हमारे पास 1 है। हम कह पाएंगे कि HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और LCM में हम ये सारे नंबर लिख देंगे, 8, 9, 25 के, 8, 9, 25 के, और इनका गुणा कर लेंगे। तो हम इस प्रकार से आसानी से हम इनका LCM 1800 निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बहुत IMP क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आप सभी से निवेदन है कि इसको जरूर ध्यान दें, अच्छा क्वेश्चन है। HCF ऑफ 306, 657 का HCF कितना है, 9 है, तो LCM ज्ञात कीजिएगा। हल, हम जानते हैं कि LCM इंटू HCF बराबर 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है।
एलसीएम एचसीएफ कितना दिया होता है, एचसीएफ हमारे पास 9 था। दो संख्याएं कौन कौन सी थी, दो संख्याएं थी मेरे पास 306 और 657। 306 और 657 हमने इन दोनों का गुणा करके, और ये 9 कहाँ चला गया, नीचे चला गया, नीचे गया, हमने इसका आसानी से इसको काट दिया है, 9 का भाग दिया है, 9 तिया 27, बचा कितना यहाँ पे 9 तिया 27 के बाद कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 और ये 6 बन जाएगा 36। तो 9 चौको 36, इन दोनों का गुणा करेंगे और आसानी से हमने आंसर निकाल लिया 22,338 के। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो नंबरों का जो नंबर थे उनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 22,338 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n का अंक 0 पर समाप्त होगा या नहीं। अब हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो निश्चित रूप से वो 10 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी, 10 से, तभी तो पीछे लास्ट में 0 आया है। अंतिम अंक अगर 0 आ रहा है निश्चित रूप से वो 10 से विभाजित है, तभी तो 0 कटेगा। अब जब 10 से विभाजित तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो 2 और 5, क्योंकि 10 के गुणनखंड 2 और 5 होते हैं, तो हम ये कह पाएंगे कि ये निश्चित रूप से 2 और 5 से विभाजित होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए और 5 से भी होना चाहिए। परंतु हमने देखा है कि 6 की घात n को 6 को अपन 2 तिया 6 अर्थात 2 की घात n 3 की घात n के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ कहीं 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है तो हम लिखेंगे कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, 5 नहीं है अर्थात 5 से विभाजित नहीं होगी। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर गुणनखंडों में इनमें क्या कहेंगे कि जब ये इतने सारे n भी होंगे तो इनमें क्या है, या तो 2 होगा या 3 ही होगा बस, तो 2 और 3 के अलावा कोई भी अंक नहीं होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें 0 पर समाप्त नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। व्याख्या कीजिए कि दिया गया नंबर और दिया गया नंबर भाज्य है तो क्यों है। अरे दिया गया नंबर को हमने, कोई सी भी नंबर है यदि वह भाज्य है तो उसके 2 से अधिक भाजक होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं हमारे पास जो नंबर था वो क्या था, हमारे पास 7, 11, 13 13 के प्लस 13 के क्या था नंबर मेरे पास नंबर था 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 था। तो हमने इसको कॉपी कर लिया, दोनों में 13 उभयनिष्ठ दिख रहा है, 13 को पकड़कर बाहर निकाल लिया। जैसे हमने 13 को निकाला है तो 13 तो एक गुणनखंड हो ही गया ना इस नंबर का। दूसरा नंबर अब कुछ भी होगा, हमें उससे क्या लेना देना, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करके हमने बता दिया, जरूरत नहीं है उस चीज़ की। परंतु यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दी गई संख्या में कम से कम एक गुणनखंड क्या है, 13 से विभाजित है। और जब 13 से विभाजित है तो क्या होगा, ये निश्चित रूप से भाज्य संख्या हो जाएगी। दूसरी संख्या भी है आपके पास, ऐसा नहीं है, तो 2 संख्याएं हो गई आपके पास। और जब कोई 2 संख्याएं होती है तो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और धन का 5, तो इसमें से कुछ कॉमन नंबर निकल रहा है जिसको हम कह सकते हैं 5 कॉमन निकल रहा है। 5 को हम बाहर निकालेंगे, 7 बचेगा, 6 बचेगा, चूंकि 5 बाहर निकल चुका है, 4, 3, 2, 1, यहाँ 5 निकल चुका है, प्लस का 1 आएगा। यहाँ निश्चित रूप से ये 5 से तो विभाजित हो ही रही है। दूसरा नंबर भी हमारे पास, इसको सॉल्व करने के बाद, पूरा सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं, कर दे तो अच्छी बात है। तो चूंकि दी गई संख्या कम से कम 5 से विभाजित है, अतः यह भी एक भाज्य संख्या होगी। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। माना कि वे दोनों एक ही समान स्थान पर एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अरे निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चनों में वह समय इन दोनों का क्या होगा, जब वो दोनों मिलेंगे तो वह कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम होगा। अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। नंबर कौन कौन से हैं, 18 और 12। तो हमने 18 के गुणनखंड कर दिए 2, 3, 3 और 12 के गुणनखंड कर दिए हैं 2, 2, 3 के, 2 दूनी 4 3 12। दोनों का एलसीएम कॉमन क्या है, एक तो ये कॉमन है, एक ये कॉमन, ये दोबारा नहीं लिखना है। तो 1 2 लिख लिया, 1 3 लिख लिया, जो बचे हुए नंबर है 3 और 2 उनको भी लिख दिया, इनका एलसीएम निकाल लिया, 36 आ गया। इस प्रकार से हम कह पाएंगे कि सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद एक दूसरे से प्रारंभिक स्थान पर मिल पाएंगे। प्यारे बच्चों, कोशिश की गई है कि आपके लिए अच्छे नोट्स बनाए जाएं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी PDF उपलब्ध हो जाएगी।
आप इससे अपने नोट्स भी बना सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं भविष्य में। और मैं सभी छात्रों से कहूँगा कि वह भविष्य में अच्छी तैयारी करें और अच्छे अंकों से पास हों। आप इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।